हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। शुरुआत में नर्सरी स्कूल टीचर जेनी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव टेलर के साथ वीकेंड बिताने कंट्री साइड पर एक ईडन लेक नाम की जगह पर जा रही होती है और ये वहां पर हाइकिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। और जब ये कंट्री साइड पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें लेक तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा और ये दोनों उस जंगल से होते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वहीं बीच रास्ते पर एक लड़का बैठा उन्हें मिलता है जिसका नाम एडम है। दरअसल एडम कीड़ों को जमा कर रहा होता है और साथ ही कुछ नोट्स बना रहा होता है। हालांकि जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो जेनी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जेनी और स्टीव उस जगह को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और तभी वो देखते हैं कि एडम के पास कुछ लड़के आते हैं जो उसे परेशान कर रहे होते हैं, इसलिए एडम वहां से चला जाता है। इसके बाद जेनी और स्टीव लेक के पास आकर लेट जाते हैं और कुछ ही देर में जेनी की आंख लग जाती है। लेकिन तभी एक डॉग के भौंकने की आवाज से जेनी की आंख खुल जाती है और वो कुत्ते को देखकर डर जाती है। दरअसल यहाँ पर वो लड़के जिन्होंने एडम को भगाया था ये उन्हीं का डॉग होता है। वो अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं और अब स्टीव लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। जेनी लेक के किनारे बैठी होती है और एक बार फिर से वही डॉग उस पर भौंकता है। वो उसके पास आ जाता है और स्टीव लेक के अंदर से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे ये देखकर गुस्सा आता है, इसलिए उन लड़कों के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वो सब बहुत ही बदतमीज होते हैं और स्टीव का मजाक उड़ाते हैं। स्टीव अपने टूर को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन लड़कों को कुछ नहीं कहता और वापस आ जाता है। लेकिन ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। ये जेनी को दूरबीन से देख रहे होते हैं, पर कुछ ही देर बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं और इन लोगों के जाने के बाद जेनी और स्टीव रात वहीं पर गुजारने की तैयारी करते हैं। स्टीव अपने लिए टेंट लगा लेता है और जेनी लकड़ियां लेने के लिए चली जाती है, पर तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज आती है। पर जेनी जब झाड़ियों की तरफ देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब रात को जब ये आग के पास बैठे होते हैं तो जेनी को बार बार ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई है, पर इन्हें आसपास किसी के होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। पूरी रात गुजारने के बाद जब ये सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि इनके पूरे खाने को कीड़ों ने खराब कर दिया है, इसलिए अब उन्हें खाना लेने के लिए वापस शहर जाना होगा। और वो दोनों अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और स्टीव देखता है कि किसी ने गाड़ी के टायर के आगे टूटी हुई बोतल रख दी थी, जिस वजह से उसका टायर पंचर हो गया। स्टीव समझ जाता है कि ये उसी ग्रुप का काम है जो कल लेक के पास था। स्टीव अपनी गाड़ी का टायर चेंज करता है और जब वो शहर पहुंचते हैं तो स्टीव देखता है वो ग्रुप वहीं पर है जो कल उन्हें परेशान कर रहा था। स्टीव अब उनका पीछा करता है लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां पर स्टीव रेस्टोरेंट के ऑनर से कहता है कि यहाँ पर एक बच्चों का ग्रुप है जो हमेशा साइकिल पर रहते हैं। वो बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हैं और रेस्टोरेंट की ऑनर उसी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, इसलिए स्टीव जेनी के साथ वहां से अपनी गाड़ी से निकल जाता है। तभी वो रास्ते में एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल देखता है और स्टीव समझ जाता है कि ये घर उन्हीं बच्चों का है। वो अकेले ही घर के अंदर चला जाता है लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता, पर तभी उस घर का ऑनर आ जाता है। अब स्टीव घर के अंदर होता है और डर से इधर उधर छुपने लगता है और जल्दी से एक ऊपर वाली खिड़की से लटक के वो नीचे आ जाता है और फटाफट गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और वो दोनों वापस लेक पे आ जाते हैं। और इसके बाद स्टीव लेक में स्कूबा डाइविंग के लिए चला जाता है और जेनी की भी आंख लग जाती है। और जब स्टीव वापस आता है तो देखता है कि उनका एक बैग गायब है जिसमें उनके फोन्स और गाड़ी की चाबी है और वो चारों तरफ घूमते हैं लेकिन उनको वो बैग नहीं मिलता। और अब वो अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और वहां पर उनकी गाड़ी भी नहीं होती। तभी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए पैदल ही ये शहर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी इन्हीं की गाड़ी इन्हीं की तरफ तेजी से आती हुई नजर आती है और दोनों उससे बच जाते हैं और ये देखते हैं कि उनकी गाड़ी उन बच्चों का लीडर जिसका नाम ब्रेड है वो चला रहा है। इसके बाद ब्रेड गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और वहीं ये दोनों तय करते हैं कि ये पैदल ही अब शहर तक जाएंगे। लेकिन चलते चलते शाम हो जाती है और तभी इन्हें जंगल में वही ग्रुप दिखता है जिनके पास
इनकी गाड़ी की चाबी है और इनके सेलफोन्स भी। स्टीव ब्रैड के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी की चाबी और सेलफोन्स दे दो, पर ब्रैड साफ साफ मना कर देता है और तभी उसकी जेब में स्टीव का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। स्टीव उसके पास जाता है और उसे अपना सेलफोन मांगता है, लेकिन अब दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है और उनका कुत्ता भी स्टीव के ऊपर हमला कर देता है। और तभी इनके ग्रुप का एक लड़का चाकू निकाल लेता है, लेकिन स्टीव उसके चाकू को पकड़ लेता है और गलती से वो चाकू कुत्ते को लग जाता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब स्टीव अपनी गाड़ी की चाबी छीनकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और जेनी और वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी एक जगह फंसी हुई होती है और तभी इनकी गाड़ी के पास वो सभी बच्चे आ जाते हैं, जो ऊपर से इनकी गाड़ी के ग्लास पर पत्थर फेंकते हैं और इनकी गाड़ी का फ्रंट ग्लास चटक जाता है। स्टीव किसी तरह से वहां से गाड़ी लेकर निकलता है और गाड़ी तेज चलाने लगता है और शहर की तरफ रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसकी गाड़ी का ग्लास चटका हुआ था, इसलिए उसे आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा होता है और उसकी गाड़ी एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से स्टीव गाड़ी में फंस जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा और मदद लेकर आनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। और जेनी को उसकी बात माननी पड़ती है, पर तभी वहां पर वो सभी बच्चे आ जाते हैं और जेनी वहीं झाड़ियों में छुप जाती है और वो सबके सब बच्चे स्टीव की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब जेनी पूरी रात वहीं पर छुपी रहती है और जब वो सुबह वहां से बाहर निकलती है और गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि स्टीव गाड़ी में नहीं है। वहां पर कुछ खून के निशान भी होते हैं। जेनी स्टीव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और वो देखती है कि स्टीव को उन बच्चों ने नुकीली तारों से बांधा हुआ है और वो स्टीव को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। जेनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। और इसी ग्रुप में एक लड़की होती है जो इस सब को रिकॉर्ड कर रही होती है और फिर वो फैसला करते हैं कि वो स्टीव को मार देंगे। और उनमें से एक लड़का स्टीव के पेट में चाकू घुसा देता है और तभी जेनी जोर से चिल्लाती है और वो इन बच्चों के सामने आ जाती है। और जब वो जेनी को देखते हैं तो सब उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जेनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागती है। और इसी दौरान स्टीव को भी मौका मिल जाता है। वो अपने आप को कटीली तारों से छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। वहीं जेनी एक खाली कैबिन तक पहुंचती है जहां पर एक वॉकी टॉकी अंदर टेबल पर पड़ा हुआ होता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो वो वॉकी टॉकी टेबल से गिर जाता है और टूट जाता है। और अब वो सब बच्चे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जेनी कैबिन की छत पर छुप जाती है। और तभी ब्रैड को कॉल करके बताया जाता है कि स्टीव भी भाग चुका है, इसलिए सबके सब स्टीव को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। और जेनी भी वहां से भाग जाती है और तभी रास्ते में उसे घायल स्टीव मिल जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो स्टीव को लेकर वहीं एक टूटे हुए कैबिन में जाती है, पर तभी वहां पर वो सबके सब बच्चे भी पहुंच जाते हैं और उन्हें पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई है। और जैसे ही वो कैबिन के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि जेनी स्टीव को लेके कैबिन के नीचे पानी में उतर जाती है और छुप जाती है, जिससे वो बच्चे उन दोनों को देख नहीं पाते और वापस जंगल में चले जाते हैं। वहीं जेनी स्टीव को पानी से बाहर निकाल के पास ही लिटा के पत्तों से ढककर मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है और वो देखती है कि पूरा जंगल का बॉर्डर कटीली तारों से बंधा हुआ है और वो उन्हीं के सहारे बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। और भागते भागते तभी उसका पैर एक नुकीली लकड़ी पर पड़ता है और वो उसके पैर के आर पार हो जाता है और वो गिरकर जोर से चिल्लाती है। और अब ब्रैड और उसके दोस्तों को भी पता चल जाता है कि जेनी किस तरफ है और वो सब उसकी तरफ भागते हैं। वहीं घायल जेनी के सामने वो बच्चा आ जाता है जो जेनी को पहली बार मिला था, जिसका नाम एडम था। और जेनी एडम से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है और मदद मांगती है और एडम उसको अपने साथ लेकर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक जगह पे एडम रुक जाता है और अपने मोबाइल में खेलने लगता है। और जब जेनी एडम के पास मोबाइल देखती है तो वो उसका मोबाइल मांगती है, पर एडम उसे मोबाइल नहीं देना चाहता था और इसलिए जेनी एडम से मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। और तभी वहां पर ब्रैड और उसके सभी साथी चारों तरफ से आ जाते हैं। यहाँ पर जेनी को पता चलता है कि एडम ने ही मैसेज करके इन सबको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद वो सब जेनी को कुछ लकड़ियों के साथ बांध देते हैं और दूसरी तरफ स्टीव को भी बांध देते हैं। जेनी जब स्टीव को देखती है तो उसको पता चलता है कि अब स्टीव मर चुका है और ब्रैड और उनके साथी उन लकड़ियों में आग लगा देते हैं जो उन्होंने दोनों के चारों तरफ रखी थी और मरे हुए स्टीव का शरीर जलने लगता है। लेकिन तभी जेनी को जिस रस्सी से बांधा गया था
वो जलकर टूट जाती है और जेनी आज़ाद हो जाती है। और जब वो भाग रही होती है तभी ब्रेड कहता है कि अगर तुम भागी तो मैं एडम को मार दूंगा। ये सुनकर जेनी रुक जाती है, लेकिन ब्रेड बेरहमी से एडम को जिंदा ही जला देता है। और अब जेनी भागते भागते एक जगह पहुंचती है जहां पर इस जंगल का मैप होता है। वो मैप को निकालती है और तभी उसे अपने आसपास उन्हीं बच्चों की आवाज आती है और वो वहीं पर रखे एक डस्टबिन के अंदर छुप जाती है। और जब ब्रेड और उसके साथी उस जगह से चले जाते हैं तो वो वहां से बाहर निकलती है और वहां पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है जिसे वो एक कपड़े में लपेट लेती है। और तभी वो देखती है कि वहां पर ब्रेड का एक साथी है जो उसे देख रहा है। और वो जैसे ही जेनी के पास आता है तो जेनी उसके गले में कांच का टुकड़ा मार देती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद जेनी वहां से भाग जाती है और अब रात भी हो जाती है। वहीं ब्रेड को अपनी साथी की डेड बॉडी मिल जाती है जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन ब्रेड का दूसरा साथी अब वहां से निकलना चाहता है। ब्रेड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और गुस्से से पागल ब्रेड उसे घूंसे मार मार कर जान से खत्म कर देता है। और अब इन्हीं के ग्रुप की लड़की ये सब कुछ देखती है तो वो डर जाती है और वो भी वहां से भाग जाती है। और वहीं जेनी अब जंगल के बाहर एक सड़क पर पहुंच जाती है और तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है जिससे जेनी मदद मांगती है। वो जेनी को गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन वो लड़का गाड़ी को वापस जंगल के अंदर ले जाता है और वो जेनी से कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो जंगल के एक कोने में ले जाकर गाड़ी को रोक देता है और जेनी को अब एक मौका मिल जाता है गाड़ी को रिवर्स करने का और अब वो वहां से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो ब्रेड के ग्रुप में थी और जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और उसे पता नहीं होता कि उस गाड़ी को जेनी चला रही है। और वो गाड़ी उसे रोकने के लिए कहती है पर जेनी उसे गाड़ी से उड़ाकर वहां से आगे निकल जाती है और वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और इससे पहले कि वो उन तक पहुंचती जेनी दर्द और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो एक घर में होती है और ये घर और किसी का नहीं बल्कि ब्रेड का ही होता है। और तभी ब्रेड अपने घर में फोन करता है और कहता है कि एक लड़की ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया है। और ब्रेड के डैड समझ जाते हैं कि शायद यही वो लड़की है। वो जेनी से सब कुछ पूछते हैं पर जेनी यहाँ पर सबको एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस नहीं बुलाता। और जेनी को समझ में आ जाता है कि ये ब्रेड का ही घर है, इसलिए वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। लेकिन कुछ ही देर में ब्रेड के फादर और घर के लोग दरवाज़ा तोड़कर जेनी को बाहर निकाल लेते हैं और जेनी देखती है कि उसके सामने ब्रेड खड़ा है। वो सबको सब कुछ बताती है लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी ब्रेड कहता है कि जेनी ने और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव ने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया। लेकिन ब्रेड के फादर उसको डांट कर अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं और फिर वो जेनी को घसीटकर बाथरूम में ले जाते हैं। और इसके बाद हमें जेनी की सिर्फ चीखें ही सुनाई देती हैं। वहीं ब्रेड अपने कमरे में अपने दोस्त के फ़ोन पर जितने भी सबूत होते हैं वो सब कुछ सारा डाटा डिलीट कर देता है और अब वो स्टीव का चश्मा पहनकर अपने आप को शीशे में देखता रहता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर थ्रिलर कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।